और इधर देश भर में आज जन औषधि दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल के साथ सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सस्ता बनाने की दिशा में सरकार ने सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर में जन औषधि केंद्रों के मालिकों और योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि योजना से बीमारी के कारण संकट में फंसे परिवारों को मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध करा रही है। साथियों, जन औषधि के माध्यम से बीमारी के संकट में गिरे लाखों परिवारों को राहत पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 65 वर्ष में देश में 7 एम्स बने थे। हमारी सरकार के बीते 5 साल में 15 एम्स या तो बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि 2008 से लेकर 2014 तक 6 वर्षों में केवल 80 दुकानें खोली गईं। लेकिन 2014 के बाद 5 साल से भी कम अवधि में हमारी सरकार द्वारा 5000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए। उन्होंने कहा कि कोई इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सामान्य उपयोग की 850 से ज्यादा दवाइयों का मूल्य नियंत्रित किया गया है। हार्ट और नी सर्जरी जैसे उसके साथ जुड़े हुए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, बड़ी डेलिकेट चीजें होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, उसका दाम सस्ता किया गया है। दूसरा, पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। प्रधानमंत्री ने सभी जन औषधि केंद्र संचालकों से कहा कि वो साल में एक बार अपने ग्राहकों का सम्मेलन करें, जिससे लोगों के बीच जागरूकता फैले। कंपैरिजन करोगे तो कम से कम 50 से 60% गवर्नमेंट इसमें बेनिफिट आपको दे रही है। जो मार्केट रेट पे अगर सपोज करोगे 300 से 400 रुपये की 1 स्ट्रिप मिलती है, वही स्ट्रिप हमारे पास 50 रुपये में, 40 रुपये में अवेलेबल है। केंद्र सरकार के मुताबिक हर साल करीब 15 लाख लोग जन औषधि दवाओं का फायदा उठा रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे बल्कि और बढ़ाएं इसको, ताकि सभी शॉप्स पे अवेलेबल हो। ये कभी कम शॉप्स पे अवेलेबल है, बस ये प्रॉब्लम है। हम जैसे बुजुर्ग आदमियों, बड़े आदमियों के लिए तो ये एक सोने पे सुहागा है कि तो हम इलाज ही नहीं कर सकते। देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत फिलहाल 5000 से ज्यादा केंद्र खुल चुके हैं, लेकिन साल 2020 तक सरकार की 2500 और केंद्र खोलने की योजना है। जानलेवा बीमारियों से पीड़ित रोगियों के इलाज में आने वाले खर्च में जन औषधि दवाएं एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। 50 से 90% सस्ती ये दवाएं ना ही तो सिर्फ इलाज का खर्च कम कर रही हैं, बल्कि बीमारी की चिंता से भी मुक्त कर रही हैं। कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।